प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आप लोग के बताने जा रहा हूँ ब्राह्मणों ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा मूर्ख किनको बनाते हैं। हाँ दोस्तों, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाते हैं अपने भाई मंझला भाई को। मंझला भाई को एक बाप के 4 बेटा होते हैं ना, उसी तरह से ब्राह्मण लोग 4 भाई हैं और चारों में से अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं हम सबसे बड़का है। तो सबसे बड़का होने के नाते सबसे मंझला भाई को ज़्यादा मूर्ख बनाते हैं, गंवार बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे हम बताते हैं कैसे बनाते हैं। आप सबको जानते हैं, वेद पुराण पढ़ते होंगे तो आप लोग देखे होंगे ब्रह्मा भगवान के 4 पुत्र हैं, ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्वा और क्षुद्रा। ये चारों भाई में से बड़ हुआ ब्राह्मण और मांझिल हुआ क्षत्रिया। तो क्षत्रिया को सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाते हैं, बुर्बक बनाते हैं, गंवार बनाते हैं और बैठे बैठे अपना पेट पालते हैं। क्षत्रिय कहीं से बेचारा क्षत्रिया लड़ झगड़ के, किसी से लड़ झगड़ के बेचारा विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करके और राजपाट लेता है, राजपाट लूटता है और लूट करके जीत करके आता है। तो ब्राह्मण बैठे बैठे हाँ रे बाबू, हाँ रे बाबू, हाँ रे बाबू, हाँ रे जजमान, हाँ जजमान, हाँ जजमान, बहुत अच्छा काम किए आप, बहुत अच्छा काम किए आप, लड़ करके योगदान किए। हम जानते हैं भगवान को मना रहे थे, हम विष्णु को मना रहे थे, हम ब्रह्मा के मना रहे थे, पूरे पूरे विश्व के पूरे ब्रह्मांड को भगवान लोगों के हम खुश कर रहे थे, आज्ञा मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे मंझिल का भाई क्षत्रिय जीत के आवे। तो इस तरह से झूठ बोल बोल करके ठग ठग के बेचारा के संपत्ति जग करवाते हैं। अब जीत के आ गया, खुश हो गया, भगवान लोग सबके हम खुश कर दिए, मना दिए, इसीलिए जीत हासिल हुआ। भगवान खुश नहीं होते ना तो जीत हासिल नहीं होता, जीत नहीं पाते। इसलिए बहुत धूमधाम से मनाइए, बहुत धूमधाम से विजय जुलूस निकालिए, विजय दिवस मनाइए, यज्ञ कीजिए, कथा सुनिए, पूजा सुनिए, दशहरा कीजिए, जितिया कीजिए, छठ कीजिए। बहुत बहुत तरह के बेचारा के मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख बना करके अपना बैठे बैठे धन संपत्ति जमा करते हैं, अपना पेट भरते हैं। क्योंकि यज्ञ करने में 551 रुपया मिलेगा बेचारा के, अब दशहरा करने में 551 रुपया मिलेगा बेचारा के, छठ करने में 551 रुपया मिलेगा बेचारा के, बड़का भैया के, ब्राह्मणवा के। क्षत्रिय बेचारा मूर्ख बन बर के गया बेचारा लड़ाई करने, युद्ध करने, कहीं तीर लग जाता, कहीं गोली लग जाता तो मार खाता वो बेचारा, मरता वो, और बैठे बैठे जीत के आ गया। तो ब्राह्मण लोग कैसे बेचारा के मूर्ख बनाते हैं, ये अपना ही भाई को मूर्ख बनाते हैं। किसी दूसरा वर्ग के, किसी दूसरा धर्म के, किसी दूसरा जाति के मूर्ख बनाते तो कोई बात नहीं, तब चलता। लेकिन हमारे धर्म, हिंदू धर्म में अपने ही भाई को मूर्ख बनाते हैं, अपने ही जाति को मूर्ख बनाते हैं, हिंदू लोग के ही मूर्ख बनाते हैं। जो लोग हिंदू धर्म मानते होंगे ना, आप लोग देखिएगा कि पंडित ब्राह्मण लोग किसको मूर्ख बनाते हैं, अपने ही जाति को, अपने ही धर्म के लोगों को, अपने ही भाई को, अपने ही गोतिया को मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख बना करके अपना पेट पालते हैं।
कमाने के लिए लूर नहीं है, कमाने के लिए ताकत नहीं है। बहुत बड़का फूलता है, बहुत बड़का आदमी कमाता है, सिखाता है, ऐसे हर जोता जाता है रे बाबू, ऐसे कुदाल चलाया जाता है रे बाबू, ऐसे धान कबारा जाता है रे बाबू, ऐसे लोहा कूटा जाता है रे बाबू, ऐसे ऐसे भैंस दुहा जाता है रे बाबू, ऐसे गाय दुहा जाता है रे बाबू। लेकिन बड़ होके कुछ नहीं सिखाता है, खाली मूर्ख बनाने के लिए सिखाता है। भाग भगवान अंधविश्वास में फंसाने के लिए सिखाता है। अरे बाबू, हम तो फंसे हुए हैं, ये है, तुम भी फंसो। हम भगवान के जाप कर रहे हैं, हम भगवान के धरना धर रहे हैं, हम भगवान के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्या आपको छोटका भैया मंझिलका भैया के विजय प्राप्त करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। अरे मूर्ख, तू कोढ़ियापन सवांग बचा रहा है, और सवांग बचा करके क्षत्रिय के कमाया हुआ जीता हुआ कमाई को ठगने के लिए, लूटने के लिए मूर्ख बना रहा है। कुछो नहीं कर रहा है। तुमसे भगवान नहीं होगा खुश। भगवान खुश होगा, सबसे खुश होगा। भगवान है तो सबके लिए है, और ना है तो किसी के लिए ये नहीं। वो भगवान जिनको बाप मानते हैं, मुंह से जन्म दिया, वो अगर बेटा मानेंगे तो चारों के बराबर में मानेंगे। आज बेटा जन्माते हैं तो क्या बड़का के ज्यादा मानते हैं, बड़का के ज्यादा हिस्सा देते हैं, कि चारों के बराबर देते हैं? तो देखिए कैसे कैसे ब्राह्मण लोग मूर्ख बनाते हैं। एक ही भाई हैं, जब ब्रह्मा एक ही शरीर से चारों के दिया जन्म, तो चारों तो एक ही भाई नहीं हुए। चाहे मुंह से जन्म दे, चाहे सीना से जन्म दे, चाहे पैर से जन्म दे, चाहे जंघा से जन्म दे, वही शरीर से ने जन्म दिया। क्या दोस्तों, अगर एक बड़का भैया नॉर्मल ऑपरेशन से, बिना ऑपरेशन से पैदा हो जाता है, और किसी कारणवश छोटका भैया के ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से वो गुप्त अंग से नहीं निकल करके बच्चा, और डॉक्टरों ने यहाँ नेभी के नीचे ओटी में काट करके डॉक्टर लोग निकाल देता है, वो भैया क्या उसको भाई नहीं होता है, उसको जात नहीं होता है, उसको बराबर नहीं मिलता है हिस्सा। जो ऑपरेशन से निकलता है, यहाँ से निकलता है नेभी के नीचे से, और गुप्त अंग के ऊपर से, बीच से ओटी है ना, यहाँ से निकलते हैं, तो उसको बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अगर ब्रह्मा के 4 गो बेटा हुए, एगो मुख से हुए, एगो छाती से हुए, एगो जंघा से हुए, एगो पैर से हुए, उसी के शरीर से न हुए। समझ रहे हैं ना? तो क्या नहीं मिलेगा? अगर ओटी के ऊपर से नहीं, यहाँ से फाड़ के निकालेगा अगर डॉक्टर, किसी को यहाँ कोई कारण है इस जगह से, तो यहाँ से अगर निकालेगा ऊपर से पेट से, तो उसको कौन कास्ट में रखेंगे, कौन जाति में रखेंगे उसको? उसी को बेटा होंगे, हिस्सा वो बराबर लेगा कि कम लेगा? तो ये कोई बात नहीं है। किसी को कोई ब्रह्मा भगवान जन्म नहीं दिया है। झूठ मूठ के भरमाते हैं, ठगते हैं कि ब्रह्मा भगवान मुख से जन्म दिया तो हम बड़ा हुए, मुख से जन्म दिया तो बड़ा हुए, कलेजा से जन्म दिए वो नहीं बड़ा हुआ। और कैसे जान गए कि सबसे पहले ब्राह्मण को जन्म दिए? हो सकता है पैर से जन्म दिए होंगे सबसे पहले पैर को धोते हैं, कहीं से आते हैं न चल के, तो पैर को धोते हैं, साफ सुथरा करते हैं, और पैर को धो करके तब घर में घुसते हैं। तो ब्रह्मा भगवान अगर जन्म दे रहा होगा तो सबसे पहले क्षुद्र को जन्म दिया होगा, क्योंकि क्षुद्र से काम करवाना था, क्षुद्र से सभी काम करवाना था। घर मकान खेत जमीन खेती बाड़ी नहाना धोना कपड़ा लता धोना खींचना, इसीलिए ब्रह्मा भगवान सबसे पहले पैर से जन्म दिए होंगे क्षुद्रों के, कि पहले क्षुद्रों के जन्म देंगे तभी तो सेवा मरम्मत करेगा, सबके दूध पिलाएगा, खाना खिलाएगा, कमा के लाएगा, अन्न खिलाएगा, अनाज खिलाएगा। बात सही है न?
अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बताइएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। हम विश्लेषण कर रहे हैं, भगवान के बारे में सैकड़ों वीडियो बना चुके हैं। आप सच्चाई देखो चैनल में, देखिएगा कि किनको किनको बारे में क्या बोल रहे हैं। हम सच्चाई बोल रहे हैं। अगर कोई सबसे पहले जब कोई कपड़ा खरीदता है तो उसको लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले ये जरबन सीते हैं ना, जब पैंट सीते हैं ना दर्जी लोग, अंडरवियर सीते हैं या पजामा सीते हैं, तो क्या सीते हैं? जरबन। जरबन से ही वो कब्जा रहता है। तो उसी तरह से अगर जन्म दिए होंगे तो सबसे पहले क्षुद्रों को जन्म दिए हमें, तो सबसे बड़ा क्षुद्र न हुए। आप समझ गए ना? लेकिन ब्राह्मण लोग अपने को बड़का कह रहे हैं और मंझला कह रहे हैं क्षत्रिय को। तो क्षत्रिय को क्यों लूटते हैं सबसे ज्यादा? क्षत्रिय भाई समझ जाइए, होशियार हो जाइए। ब्राह्मण लोग के बैठले बैठले खिलाइएगा। बड़ा है इसलिए, बड़ा है तो आपको खिलाए, दूध पिलाए। बड़ा भाई बाप के दाखिल होता है तो सिखाए आपको हर जोतने के लिए, लड़ाई करने के लिए सिखाए, युद्ध करने के लिए सिखाए, तलवार बना के दिए। तलवार बनाने के लिए लूर है, बड़ भाई को लूर होना चाहिए, खरीद के दिए। अगर लूर नहीं है लोहा पीटने के लिए तो खरीद के दिए। तो ये कोई बात नहीं है दोस्तों, ये भाग भगवान कुछ नहीं है। ये ब्राह्मण लोग अपना पेट पालने के लिए आपको दिखा देता है कि हम भगवान के मना रहे हैं। हम देंगे तो भगवान नहीं खाएंगे, ब्राह्मण देंगे तब खाएंगे। हमरे बनोला परसदिया, हमरे फलवा तोड़ला, हमरे फलवा खरीदला, हम ही को फल खरीदा हुआ, हम ही को प्रसादी बनाया हुआ, और वो ब्राह्मण के हाथ से खाएंगे। हम खिलाएंगे तो नहीं खाएंगे भगवान, हम चढ़ाएंगे तो नहीं चढ़ाएंगे भगवान, हम भगवान के कथा सुनाएंगे तो भगवान कथा नहीं सुनेंगे। कि वो सुनाते हैं, हमको सुनाते हैं। क्या कथा सुनने से हमको मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो ठीक है क्षत्रिय भाई, आज से समझ जाइए, और तमाम भारत के लोग समझिए, तमाम भारत के लोग हमारा विश्लेषण को समझिए, सही विश्लेषण कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इस चैनल को हम सच्चाई देखो नाम रखे हैं इसीलिए कि हम लोगों के सच्चाई दिखाएं और सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, समझ गए आप कि सबसे पहले ब्राह्मण लोग किस भाई को ज्यादा शोषण करते हैं? महिला भाई को। तो ठीक है, आपको अगर हमारे बात अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। और लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए 10, 20, 50 आदमी के पास, व्हाट्सएप में, फेसबुक में। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, इजाज़त दीजिए, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।